चाइना ने अपना 6 जनरेशंस का जो जेट प्लेन है उसे लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 4th जनरेशंस का प्लेन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशंस का प्लेन होते क्या हैं, उनकी खासियत क्या है। लेकिन दोस्तों आपको जान के शॉक लगेगा कि पूरे वर्ल्ड का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री अमेरिका है। अमेरिका भी आज शॉक में है कि पूरे वर्ल्ड में चाइना एक ऐसा देश बन गया है जिसने सबसे पहला 6 जनरेशंस का प्लेन निकाल दिया है। लेकिन उसके पहले हम ये जाने कि जैसे 4th जनरेशंस क्या है, 5th जनरेशंस क्या है, 6th जनरेशंस का प्लेन क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे 4th जनरेशन का प्लेन का एक तरह से अर्थ ये होता है, जेट प्लेन का अर्थ होता है कि उसमें भैया पायलट बैठता है और सामने से कोई मिसाइल आता है या फिर कहीं अटैक करने जाना होता है तो भैया बटन दबा के पूरा मिसाइल छोड़ता है। उसमें गन मतलब जो बुलेट्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, बम होते हैं, वो छोड़ता है, उसके बाद बच के आ जाता है। लेकिन 5th जनरेशन का प्लेन एक ऐसा जेट प्लेन होता है कि अगर जैसे मान के चले कि हम प्लेन में बैठे हैं और मेरा प्लेन जो है 5th जनरेशन का एयरफोर्स का बेस्ट प्लेन है, तो उसमें बैठे हैं, सामने से भी जाहिर सी बात है दुश्मन मेरे को गोली चलाएगा, तो उस वह गोली अगर मेरे को लग जाता है तो यह प्लेन में ऐसी खासियत होती है कि यह ऑटोमेटिकली 5th जनरेशन के प्लेन होते हैं। वह अगर पायलट को गोली लग गया, पायलट बेहोश है या पायलट सो भी गया, तो ऐसे तो सोगा नहीं, लेकिन सो भी गया तो वह प्लेन ऑटोमेटिकली वापस रिटर्न होकर लैंड हो जाता है। और 6th जनरेशन का जो जेट प्लेन होता है उसकी तो एक अलग ही खासियत होती है। उसकी खासियत भैया क्या होती है, तो अगर जैसे हम 6th जनरेशन के प्लेन में बैठे हैं और अपने दुश्मनों पे गोली बरसा रहे हैं और अचानक दुश्मन की गोली मेरे को लग जाती है और हम वहीं पे भगवान न करे डेड हो जाते हैं, फिर कोई भी ऑफिसर डेड हो जाता है या घायल अवस्था में होता है, तो वह ऑटोमेटिकली सिस्टम से जो 6th जनरेशन का प्लेन होता है वह एआई टेक्नोलॉजी से लैस होता है। वह प्लेन ऑटोमेटिकली गोली चलाएगा, अपना डायरेक्शंस बदल लेगा, कहां पे उसको जाना है ऑटोमेटिकली, और फिर गोली चला के जब उसको लगेगा कि भैया अब मेरे में फ्यूल खत्म हो गया, गोलियां खत्म हो गई, मिसाइल्स खत्म हो गए, या फिर जो मेरा पायलट है वो ज्यादा प्रॉब्लम है, वह ऑटोमेटिकली रिटर्न होकर खुद लैंड हो जाएगा। दोस्तों माना चाइना हमारा दुश्मन देश और वाकई दुश्मन देश है, क्योंकि देखिए चाइना से दुश्मनी होने का दो मेन कारण है। एक है कि मतलब वो पानी पे मतलब ज्यादा नियंत्रण करता है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है जम्मू कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश का मामला। अभी भी जो चाइना है वो जम्मू कश्मीर के 10% एरिया जिसे गलवान वैली कहा जाता है उस पे चाइनीज आर्मी के द्वारा कब्जा करके बैठा गया है 1962 में। तो जाहिर सी बात है कि चाइना हमारा कोई पड़ोसी दोस्त देश तो है नहीं, हुआ दुश्मन देश है। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने आप पे तत्पर रहना पड़ेगा। आपको शौक लगेगा और थोड़ा दुख हो सकता है कि अभी भी हमारे इंडिया में 4th जनरेशन के प्लेन यूज किया जाता है। हमारे इंडिया में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 1962 के, 1960 के, 1917 के, 72 के ही प्लेन्स यूज किए जा रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मान के चले कि कोई किसी की शादी हो रही है, किसी का विवाह हो रहा है, अब वो मतलब दूल्हा सहबाला पे जाएगा या 1970 1965 में बने हुए बैलगाड़ी पे जाएगा। हाँ, ऐसी बात नहीं है, जो पुराने हमारे प्लेन्स हैं वो मतलब मेरे लिए भावना नहीं रखते, वह हमारे लिए बहुत भावना रखते हैं। लेकिन टाइम के अनुसार अपने आप को मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के विवाद में फंसे रहते हैं, और यहाँ के लोग सरकार पे यह सवाल न करने के बजाय बल्कि ये सवाल करते हैं कि मतलब हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर मिलेगा, हर मंदिर के नीचे एक मस्जिद मिलेगा। ये कहीं ना कहीं जो हम लोग फिजूल की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कहीं ना अपने टेक्नोलॉजी पे, अपने टैलेंट पे, अपने साइंटिफिक रीजंस पे, अपने हेल्थ सेक्टर पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो बहुत ज्यादा होगा। मैं सरकार से तथा उन लोगों से भी यह अपील करना चाहता हूं कि आप लोग समझे, आज इंडिया एयरफोर्स जो है 4th जनरेशन का प्लेन यूज कर रहा है, वो भी 1960 का, 1972 का, और चाइना 6th जनरेशन का प्लेन बना लिया है। जो अमेरिका इतना पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है वो सॉफ्ट में है, तो कहीं ना कहीं तो हम भैया पीछे है ना। ऐसा दोस्तों मेरा किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।